नमस्ते। पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और सबके साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। आज एक नया वीडियो लेके आया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमारे देश में महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए ये दो चीज़ों का जरूरी है, दो रूल्स का। पहला कि वो महिला को मारना ही पड़ेगा, या दूसरा उसका गैंग रेप होना ही पड़ेगा। ये दो चीज़ जरूरी है नहीं, क्योंकि तभी ही लोग जागृत होते हैं, लोगों को गुस्सा आता है, लोग सामने आते हैं, हैशटैग लगाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, ये वो मीडिया वाले जाके उसके पास जाते हैं, मंत्री जाते हैं, पॉलिटिकल इशू सब बढ़ता है। वो सब उससे पहले तो नहीं होता ना, क्योंकि जब तक लड़की मरी नहीं होती, लड़की के साथ कुछ रेप वगैरह, गैंग रेप वगैरह नहीं होता, जब तक लड़की को सिर्फ छेड़खानी की होगी और कंप्लेन दी होगी, कुछ सब शांति से चलता रहता है। किसको पता ही नहीं चलता कि लड़की के साथ ऐसा हुआ है बोल के। जब गैंग रेप होता है या लड़की मर जाती है, तब जाके लोग बाहर आते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये मनीषा वाल्मीकि जो है 9 दिन तक होश में ही नहीं थी। 15 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद लास्ट को उसकी मौत हो जाती है। तब तक कोई एक भी मीडिया वाला उसके पास नहीं जाता है, उसको पूछने के लिए कुछ नहीं होता है। कोई एक भी मीडिया वाला ये जाके नहीं देखता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं होता है। कोई एक भी पॉलिटिशियन उसके बारे में नहीं सोचता कि क्यों ऐसा हुआ, कुछ हुआ, कैसे, कुछ नहीं। किसी लोग को कुछ पता नहीं चलता। जब से छोटा सा न्यूज आता है कि एक लड़की का रेप हुआ है, 4 लोगों ने रेप किया, बस खत्म, कुछ नहीं होता। जब उस लड़की की मौत हो जाती है तब पता चलता है कि 4 लोगों ने इसको सिर्फ गैंग रेप किया। तभी जाके लोग भड़कते हैं, तभी जाके लोग रास्तों पे आते हैं, तभी जाके लोग कैंडल मार्च करते हैं, तभी जाके लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, सब करते हैं। तब तक एक भी कुछ नहीं होता। ये क्यों? सिर्फ मॉनिटरेशन से कुछ नहीं होता। मरना ही जरूरी है। जिन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरे तरफ से तो सबको न्याय मिलना चाहिए। और एक और बात, अभी जो ये चल रहा है कि उसका गैंग रेप नहीं हुआ था, पहले उसने मना किया कि उसका मतलब रेप नहीं हुआ था, ये कुछ नहीं हुआ था बोल के, फिर उसके बाद उसने कबूल किया कि हाँ मेरा रेप हो, उसके बाद जाके रेप केस डलवाया या कुछ भी किया, मुझे पता नहीं। एक मिनट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस दिन ये घटना हुई, पूरे वारदात को मैं जितना मतलब रिसर्च वगैरह करके जिस जगह से यूट्यूब से इंटरनेट से जितना भी ढूंढ के जितना भी ला सकता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सच्ची बात है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बस न्यूज चैनल वाले ये सब वाले सब वही दिखाया है, सब एक साथ दिखा रहे, इसलिए मुझे इतना पता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इससे ही प्रूफ होता है सब कुछ। देखिए, पहले क्या हुआ, ये बताया जाता है कि उसके भाई का बयान लिया जाता है, तभी उसमें उसके भाई ने बोला है कि उसके भाई ये मनीषा वाल्मीकि और उसकी माँ खेतों में काम कर रही थी। उस बीच ये संदीप वो जो रेप केस में जो मेन लीड है वो आया, और बाकी 3 लोगों के साथ टोटल 4 लोग थे। उसको खींच घसीट के ले गए खेतों के बीचों बीच, उसके साथ बोल नहीं सकता मैं, वो सब की। तो एक मिनट पहले उसके गले पे दुपट्टा लपेट के उसको खींचा गया पीछे की ओर से, उसकी वजह से उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है। और जो जीभ कटने की बात है, उसकी जीभ कटी नहीं हुई है। जीभ थोड़े पूरे मतलब कटी नहीं हुई है, मतलब थोड़ा सा मतलब जस्ट ऐसा हुआ था जिससे कि ब्लड निकल रहा था, आधी कटी हुई, मतलब बोलने की अवस्था में थी वो, जिसकी वजह से इसलिए वो जो रिपोर्टर वगैरह को उसने बयान दिया है अपना। इसलिए तो आपको ये वीडियो दिखाया जाएगा, बाद में मैं देख लूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उधर से जाके भी देख सकते हैं। दूसरी बात, जब ये सब हादसा हुआ, उसके भाई और माँ ने जब उसको ऐसी हालत में देखा, उसके भाई उसको पुलिस थाने में ले गया। पुलिस थाने में लेने के बाद पुलिस को ये दिखाया कि देखो ऐसा सब हुआ है। पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय, कुछ मतलब उसको लेके हॉस्पिटल में जाने के बजाय उसको वहीं बारंडे पे लेटा गया। उसको आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, इधर ये देखिए, इधर उसको बारंडे में लेटाया गया था। बारंडे बस वो लेटी हुई थी अधमरे अवस्था में। इधर ये वीडियो में पता भी नहीं चल रहा है कि वो लड़की आखिर जिंदा भी है या नहीं। उसकी माँ साइड में बैठ के रो रही है, वो उसको ऐसे गिरा के और वो पुलिस वाले उधर क्या कर रहे हैं, कागज पेन पकड़ के अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तो वीडियो बना रहे उसको। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। फिर जाके फिर ये उसके भाई का बयान है कि उन पुलिस वालों ने इसको लेके अस्पताल में लेने के लिए भी मना किया उसको, मतलब इनकार करते कि हम लोग नहीं जा सकते। फिर उसके भाई ने इसको एक ऑटो रिक्शा में बिठा के उसको हाथरस के नजदीकी अस्पताल में लेके गए। फिर उसके बाद उसको अलीगढ़ के जिला अस्पताल में लेके गए। फिर वहां जब कुछ नहीं हो पाया, उसको दिल्ली का अस्पताल में लेके, जहां उसकी मौत हो गई। इतना तक तो बात सही थी, चलो ठीक है। जब उस लड़की का
मौत हो गया, फिर उसको घर ले मतलब जब उसको डेड बॉडी घर ले जाने वाले थे तब पुलिस वालों ने उनको उनके घर वालों को ये बोला कि ये सब मतलब ये सब पुराने मतलब ये समाज सब पुराने बातें हैं कि हिंदू समाज में रात सूर्यास्त के बाद किसी भी इंसान का देह संस्कार नहीं किया जाता। हिंदू समाज में किसी भी इंसान का सूर्यास्त के बाद देह संस्कार नहीं किया जाता। इसीलिए उसके गांव वाले और उसकी माँ और उसकी भाई सब लोग बोल रहे थे कि इसको एटलीस्ट रात के 2:30 बज रहे हैं, फिर भी एटलीस्ट उसको रख दो, सूर्य उदय के बाद इसको जो हिंदू धर्म का जो करना होता है वो सब रस्म पूरा करके इसको दाह संस्कार किया जाएगा। नहीं, पुलिस वालों ने क्या बोला, ये सब रीति रिवाज समय के साथ चेंज होना चाहिए, सब चेंज होता है। और भाई हमारे डीएम साहब को ग्रेट डीएम साहब क्या बोल रहे थे, हम राजस्थान से हैं और हमारे उधर ऐसे ज्यादा देर तक रखने से उस मतलब जब आदमी मर जाता है उसको सडनली उदय संस्कार कर देना चाहिए, नहीं किए तो उसकी आत्मा भटकती है। वाह, सैल्यूट हो इसको तो रोडी सैल्यूट देना चाहिए यार। क्या मतलब इतना चूतिया इंसान ना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इतना चूतिया इंसान। मेरे बात में भरोसा नहीं हो रहा। ये वीडियो देखो नहीं, तुम लोग ये वीडियो देखो नहीं, मेरे बात में भरोसा नहीं होता, इसलिए शेयर नहीं जाते। शेयर कौन करता है क्या मेरे वीडियो? कोई शेयर नहीं करता। इसलिए इस वीडियो को देखो, मैं प्रूफ के साथ लाता हूँ, ये वीडियो को देखो। यदि कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते क्या करते हो। देख ले वीडियो, हो गई तसल्ली, अब विश्वास हो गया मेरे पे। अब तो शेयर कर दो भाई, ये वीडियो को शेयर कर दो। लास्ट में एक स्टेप बताऊंगा जो चीज करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बाद ये सब चेंज होगा। अगर हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेंगे कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए कुछ नहीं होगा। और भाई तुम लोग क्या बोलते हो, नहीं ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बहुत होते रहेंगे। अरे होते रहेंगे, कब बंद होगा? अरे ये होते रहेंगे, मुझे पता है होते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता हमसे। पर ट्राई करने में क्या रहता है? ट्राई करने मैं ट्राई करूंगा, तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा दोस्त ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा, ऐसे सब लोग ऐसे थोड़ा ट्राई करके ज्यादा इंपैक्ट गिरेगा गवर्नमेंट पे। भारत के पूरे सोचो, भारत के पूरे पॉपुलेशन ऐसे थोड़ा ट्राई करेंगे, लास्ट को जाके इंपैक्ट गिरेगा उसके ऊपर। इसलिए यार ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है यार। लास्ट को बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, आखिर तक वीडियो देखना। आदमी छोड़ना है तो पहले छोड़ देते, पिछली वीडियो में बोला था पहले ही छोड़ देना चाहिए तुम लोग को। अभी जो उसका मतलब मेडिकल रिपोर्ट आया है उसमें लिखा है कि ये गैंगरेप का कुछ मतलब कुछ साइंस नहीं है गैंगरेप के, ये सब लिखा गया था। फिर उसके बाद फिर भी मेडिकल वालों ने बोला है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाता, एग्जैक्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता कि ये गैंगरेप हुआ था या कुछ हुआ था। इसीलिए पुलिस वालों को बोला गया था कि नजदीकी मजिस्ट्रेट से इसका कंप्लेन करवाना चाहिए, इसका बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए। पर लड़की मर गई, उसका अभी तक का एक भी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्यों? सिर्फ एक ही बयान रिकॉर्ड हुआ है, जो मनीषा ने बोला था कि ये हाँ मेरे साथ रेप हुआ है बोल के सेकंड टाइम वही बयान रिकॉर्ड हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगा तभी पूरी पुष्टि होगी इस जांच की कि हाँ रेप हुआ था या नहीं। पर होगी कैसे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा किधर से? जितना सब होगा उसमें कुछ ये लोग जुगाड़ जंतर कर लेंगे या कुछ भी पैसा वैसा लेके खिला देंगे। अगर कुछ नहीं, अगर कुछ चाहिए भी होगा तो भी नहीं मिल सकता। बॉडी तो जला दी ना, रात के 1:30 बजे वो बॉडी को लेके जला दी, उसके घर के बिना परमिशन के उसके घर वालों के बिना परमिशन के उसने जला दी। और वो भी कोई शमशान में नहीं, कुछ नहीं, बीच खेतों में उसको जला दिया। और कैसे जला ये देखो वीडियो। जिस खेत में वो बच्ची छोटी बच्ची थी, जब वो बच्ची जिस खेत में खेलती थी, घूमती थी, सब करती थी, जिस खेत में उसी खेत में उस लड़की का रेप हो जाता है। उसी खेत में अगर थोड़ा यार रेप भी नहीं हुआ यार, मैं बोल रहा हूँ रेप नहीं हुआ तो मोलेस्टेशन भी, उसके साथ छेड़खानी तो हुई है, उसको तो मारपीट तो किया, हिंसा तो हुआ है ना उस लड़की के साथ। क्यों? वो भी एक क्राइम है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। रेप भी हो सकता था, अगर रेप नहीं हुआ बल्कि अभी तो कुछ मतलब फॉरेंसिक पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक कुछ मतलब श्योर नहीं हुआ है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है तो फिर ये सही था क्या? हिंसा भी हुआ है उसके साथ, लड़की के साथ हिंसा भी हुआ है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। उसी जगह उसी खेत में उसके साथ ये हिंसा होता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश होती है, उसके साथ सब गंदी चीजें होती है और आखिर लास्ट में उसी खेत में उसका राख बन जाता है। सोचो उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। अभी इस बीच में एक चीज अच्छा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे एक अच्छा स्टेप लिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को वीडियो कॉलिंग या किससे बताया गया है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, तुम लोग कैसे समझते ही नहीं हो यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, ये सब प्रूफ है, जो दिखाया तो वही बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो इधर से देखो, ये देखो ट्वीट आ रहा है इधर।
तो देख लिया शांति। योगी आदित्यनाथ जी ने ही बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको बोला है ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं, बच्चों को समझ जाओ यार, समझ जाओ। फिर एक टीम गठित कर दी, टीम, एक इन्वेस्टिगेशन टीम। अबे यार इन्वेस्टिगेशन भी अभी घंटा होगा, बॉडी तो चल के ही नहीं यार, तभी करना चाहते जब वो लड़की जिंदा थी यार। ये सब तो मरने के बाद ही क्यों होता है यार ये सब? प्रियंका रेड्डी मरने के बाद वो सब हुआ, फिर वो क्या जब वो लड़की निर्भया, फिर उसके वो मरने के बाद ये सब हुआ। उसको तो वो तो बोलो 7 साल लग गया है अभी। ये भी लड़की हर बार कोई भी औरत या लड़की मरने के बाद या उसके साथ गैंग रेप होने के बाद ही क्यों ये सब होता है? मोलेस्टेशन भी एक हिंसा है यार, उसके ऊपर अत्याचार किया गया है, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए यार। कैसे समझो तुम? तो यार इन्वेस्टिगेशन टीम अभी घोषित किया है, घंटा हुआ उसमें कुछ पता नहीं। वाह, यूपी के उसमें कौन कौन है? यूपी के गृह अध्यक्ष, सॉरी गलत बोल दिया है, यूपी के गृह सचिव, यूपी के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और एक महिला आईपीएस अधिकारी, ये तीनों को मिला के एक टीम गठित किया गया है। इससे इन्वेस्टिगेशन होगा बाद में। हुआ, ये एक अच्छा काम हुआ है बस। अब तुम लोग का खबर देता हूँ, पहले तुम लोग का डाउट क्लियर सब करता हूँ। पहले मुझे बात सब लोग पूछ रहे थे कि इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ। इससे होगा ये कि मैं ट्राई करूंगा, इससे ये देखकर कि मैं 16 साल का लड़का हूं जो ट्राई कर सकता हूं, तो 26 साल के लड़के लड़कियां भी ट्राई करेगी यार। वो लोग भी मोटिवेटेड होंगे कि ऐसे एक 16 साल का लड़का अगर कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वो लोग मोटिवेट होंगे, वो लोग ऐसे ये सब इम्पैक्ट मतलब थोड़ा ट्राई करेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा यार। बड़ा इम्पैक्ट गिरने से गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए मजबूर होंगे, समझ में आया? फिर दूसरी बात यार, मैं बोलता हूँ यार, इसको शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो। तुम लोग शेयर क्यों नहीं करते यार? तुम लोग शेयर करो यार। एक दिन भर तो देखो यार, पबजी बैन हो गया, उसको लेकर यार तुम लोग, मतलब मैं देखता था यार मीम पेजेस एक दिन में 100-150 तक पोस्ट कर रहे हैं यार। अभी वो मीम पेजेस कहाँ गए यार? एक दिन में 100-150 पोस्ट कर रहे हैं। टिकटॉक बैन हो गया, उसके ऊपर 100-150 पोस्ट। रसोड़े में कौन था वो यार? रसोड़े में कौन था वो एक ट्रेंड में आ गया, उसके ऊपर 100-150 रील्स, 100-150 आईजीटीवी, 100-150 पोस्ट हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे यार। जब एक 16 साल का लड़का इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग उसको शेयर क्यों नहीं करते यार? शेयर करो यार, शेयर करने सब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सुनो यार, कोई हाँ तो ठीक है, शेयर करने की बात होगी। और दूसरी बात, और अभी कौन एक बोल रहा था मेरे को कि हाँ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि भाई तुमने ये सब क्या धन्यवाद से बोला इसलिए शेयर नहीं कर सकते। अरे यार शेयर करो यार, वो मैंने अपने भड़ास निकाला था, गलती से निकल गया। जो मुद्दे की बात बोलो वो लोग तो समझेंगे ना। मैंने सबको शेयर किया, मेरे पापा को दिखाया, मम्मी को दिखाया, घर वालों को सबको दिखाया। मैं गंदा वर्ड निकाला यार, क्योंकि मेरे मुंह से निकला, इतना मेरे अंदर मतलब गुस्सा भरा हुआ है ना, इसलिए मुंह से निकल जाता है यार। इस बार की वीडियो में एक भी वर्ड निकालूंगा तो यार माफ कर देना मेरे को। गुस्सा आता है यार, जब ये सब होता है ना ऐसे कारण, तो गुस्सा आता है मेरे को, समझ में आया? और लड़कियां पूछ रही थी कि मैंने जो उसमें ट्रिक बताया था कि अगर कुछ भी होता है यार, कुछ भी होता है, तुम लोग को कोई सेल्फ डिफेंस करेक्ट है कुछ नहीं करते, एक काम करो, उसके टट्टों पे लात मारो, उधर ही लात मारो, साला के फूट जाने चाहिए, समझ में? तो तुम लोग पूछ रहे थे कि 6-7 जन मिलके आएंगे, तो यार 6-7 जन के बाद में देखिए यार, तुम लोग एक को तो मारो, तुम लोग उसमें से एक को मारो तो 4 लोग खुद ही डर जाएंगे यार, उधर ही मुंह देंगे। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग एक को मारो, उसके बाद उधर से भाग जाना। एक को मारो, चारों बाकी अगर डरेंगे नहीं तो मेरा नाम नहीं। तुम लोग एक को मारो, बाकी 4 डरते मार के उधर खड़े खड़े मिलते हैं। तुम लोग एक को मारो। तुम लोग एक लड़की अगर ये 7 काम एक बार की ना, तो यार मतलब उसको एक एग्जाम्पल बन जाएगा यार, वो एग्जाम्पल बन जाएगा। बाकी जगह पे अगर कोई भी लड़की ऐसा हुआ तो वो भी स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो गया है, समझ में? तो एक बार ही करके देखो। और मैं क्या बोलूंगा तुम लोग को, मैं अभी तुमको एक काम देता हूँ यार। तुम लोग तो बहुत दिन भर तो इंस्टाग्राम करते हो, दिन भर ट्विटर, दिन भर ये फेसबुक, वो ये सब ऑनलाइन रहते हो। एक काम कर दिया करो, इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना दूर तक शेयर करो यार, शेयर करो यार। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर कर दो यार, प्लीज शेयर कर दो। भाई समझो या कुछ भी जो समझना समझो, अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो समझना समझो, पर यार शेयर कर दो यार। उस लड़की के साथ जो हुआ ना आगे जाकर बाकी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार। शेयर करो यार, प्लीज शेयर करो। दूसरा काम, तुम लोग यार लड़कों से, लड़कियों से, भाई से, बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, देखो तुम लोग ना इस वीडियो के कमेंट में वो चारों जो अरेस्ट हुए हैं, जो रेपिस्ट, उन या जितने भी जो भी रेपिस्ट है, उन लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए वो सब इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो। या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर वहां पे जाना, मैं स्टोरी पे डालाऊंगा क्या पनिशमेंट देना चाहिए, उसमें जाके लिखो यार, किधर भी जाके लिखो ताकि पता चले। उस सबको मैं इकट्ठा करके एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो सब जाके मैं उसको भी शेयर करने से वो भी जाके, ताकि सबको पता चले कि सब गवर्नमेंटल बॉडीज को पता चले कि ये सब भी पनिशमेंट देना चाहिए यार। ये सभी पनिशमेंट, ये पनिशमेंट सब जनता चाहती है, जनता की इच्छा भी सुननी चाहिए यार, समझ में? तो हम लोग ही जुडिशरी बने, हम लोग ही सब
पूरा गवर्नमेंट ने बॉडी बनाया यार, हम लोग चाहेंगे तो उसको तोड़ सकते हैं, हम लोग चाहेंगे तो उसको बांध के रख सकते हैं यार, हमारे हाथ में सब कुछ है। तो यार तुम लोग अपना राय लिखो कि क्या क्या पनिशमेंट देना चाहिए उनको, वो अपना ये इस कमेंट पे लिखो, या वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे मैं मतलब क्वेश्चन टैग छोड़ूंगा उसमें लाके लिखना, पर लिखो यार, जरूर लिखो, समझ में। और एक तुम लोग तो यार ये हैशटैग वायरल करने में बहुत माहिर हो, तो यार एक काम करो, मैं तुम्हें एक हैशटैग देता हूँ, उस हैशटैग में तुम चाहे अपना फोटो उठा के ऐसे हाथ में वो हैशटैग रख के फोटो पोस्ट करो, या रील पोस्ट करो, या फिर IGTV पोस्ट करो, या फिर फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करो, या इस वीडियो को किसी और को शेयर करते वक्त वो हैशटैग लगा के शेयर करो, कुछ भी करना है करो यार, ये हैशटैग को यूज करना, ये वीडियो जिसको भी शेयर करो वो ये हैशटैग के साथ शेयर करना, समझ में, ये हैशटैग के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप में शेयर करो ये हैशटैग लगाना, फेसबुक पे शेयर करो ये हैशटैग लगाना, इंस्टाग्राम पे शेयर करो ये हैशटैग लगाना। तुम लोग सोचो यार, तुम लोग छोड़ो यार, तुम लोग कुछ भी मतलब फोटो नहीं कर रहे हो, रील नहीं कर रहे हो, IGTV नहीं बना सकते, यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर तक भी नहीं कर सकते, बस इतना तो कर सकते हो ना, स्टोरी पे मेंशन करो, स्टोरी पे सिर्फ ये जो अभी नीचे आ रहा है ना, ये स्लोगन हैशटैग सेव वुमेन स्टॉप रेप, हैशटैग सेव वुमेन स्टॉप रेप, बस इतना सिर्फ अपने स्टोरी पे इतना तो लिख सकते हो यार। तुम लोग दिन भर वेले बैठे होते हैं, तो लॉकडाउन है, वेले बैठे हो, तो ये सब इतना तो करो। PUBG बैनो उसके ऊपर 100 स्टोरीज होते थे, टिकटॉक बैनो उसके ऊपर 100 स्टोरीज होते हैं, रसोड़ में कौन था दिन में एक वीडियो दो वीडियो होते थे, IPL मैच है इसका मतलब पोलिंग टैक्स छोड़ देते हैं, CS के बस MI ये वो सब कुछ, तो इतना स्टोरी पे बस इतना लिख के छोड़ो कि हैशटैग सेव वुमेन स्टॉप रेप, सेव वुमेन स्टॉप रेप, बस इतना लिख के छोड़ दो यार स्टोरी पे, बस और कुछ नहीं चाहिए तुमको, इतना लिख के छोड़ो, समझ में। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो यार, प्लीज यार, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ये वीडियो हर एक लड़की, इंडिया के हर एक लड़की के पास पहुंच सकते हैं जो इस, अरे यार देखो तुम लोग ये वीडियो भेजोगे तो वो लोग मोटिवेट होंगे यार, समझो थोड़ा, वो लोग मोटिवेट होंगे तो कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ करने की कोशिश करने से इम्पैक्ट गिरेगा यार गवर्नमेंट पे। तुम लोग बैठोगे यार इस छोटे हम छोटा सा करने से क्या होगा, छोटा सा करने, अरे तुम ये छोटा करके देखो, तुम मतलब एक तुम अकेले छोटा करोगे, फिर वो छोटा ऐसे ट्राई से बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा यार। तुम लोग एक बार ट्राई करके तो देखो यार, एक बार ट्राई करो, एक बार इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम छोटे भाई समझो, बड़ा भाई समझो, जो भी समझो, बेटा बेटी जो बेटी समझो यार, मुझे बेटी समझो, चक्का बना दो, कुछ भी करो, पर यार प्लीज इस वीडियो को शेयर करो यार, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, उस लड़की से जैसा वो और किसी लड़की से होना नहीं चाहिए यार, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और वो हैशटैग डालना मत भूलना, और कमेंट पे लिखो कि क्या क्या इंपैक्ट होना चाहिए, प्लीज। जय हिंद, जय भारत।